अस्तर वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए सीखे, वो भी बैग हाई नेक फ्रंट डीप नेक वाला रेखा मॉडल का ब्लाउज है। बिल्कुल ए टू जेड बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप सभी समझ में आ जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो ये है हमारा लाइनिंग और ये है हमारा मेन पीस। अब इसको मैं किस तरह से कटिंग करेंगे, कहां पे कितना क्या देखना है, वो पूरा मैं एक एक करके बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं मेजरमेंट बता देता हूं ताकि आप सभी को मेजरमेंट समझ में आ जाएंगे बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। ब्लाउज की लेंथ 14.5 इंच 14.5, शोल्डर है 16 इंच 16 इंच शोल्डर, अपर चेस्ट है 40 इंची 40 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 43.5 43 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 37.5 37 इंची वेस्ट, आर्मोल है 17.5 ये 17.5 इंची 17.5 आर्मोल, और स्लीव लेंथ है 10.5 और लूजिंग है 13 इंची लूजिंग और 10.5 इंची स्लीव लेंथ। फ्रंट डिप है 7.5 इंच 7.5 फ्रंट डिप। बैक तो डिप नहीं है, हाई नेक रहता, जो कि मैं 4.5 रखा हूं, 4.5 इंची रखा हूं। लेकिन इसको कटिंग किस तरह से करना है वो मैं पूरा एक एक करके प्रॉपर बताऊंगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर वाकई में चाहते हो आप अपने के लिए या तो अपने मम्मी के लिए, या तो क्योंकि बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये हमारा रेखा मॉडल हाई नेक बैग हाई नेक फ्रंट डिप नेक वाला, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा। तो आप ये ब्लाउज की अगर पसंद करते हो कि ये ब्लाउज हम पहनना चाहते हैं, सिलाई करने के लिए भी चाहते हैं, लेकिन हम कटिंग नहीं कर पा रहे, सिलाई नहीं कर पा रहे, तो आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां से कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए ये मार्किंग हमारा कुछ इस तरह से मैं लगा चुका हूं। अब यहां से लेंथ लंबाई जो है 14.5 इंची है, तो मैं यहां पे 14.5 इंची पे लगा देता हूं। अब हाई नेक है तो हाफ इंची आप ऊपर चाहे तो एक मार्किंग अभी लगा सकते हो। ठीक है, बाद में भी लगा सकते हो, लेकिन अभी लगा दोगे तो ठीक रहेगा। चलिए मैं यहाँ पे 15 इंची पे मार्किंग लगा चुका हूं। अब ये नीचे वाला मार्किंग से आपको यहाँ पे 7.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को पहले आप स्ट्रेट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैं स्ट्रेट कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें और क्या क्या मेजरमेंट है, कहां पे कितना रखना चाहिए। जैसा कि अपर चेस्ट है 40 इंची, तो चौथाई भाग हमारा 10 इंची आ रहा है, तो 10 इंची पे हम मार्किंग लगा देते हैं। थोड़ा सा बढ़ के लगाइए क्योंकि ये एज वाला है, एज वाला है तो थोड़ा लूज रखिए, वो सही रहेगा। बिल्कुल टाइट नहीं करना है। बाद में अगर आपको एक आध सिलाई लगाने का आ गया तो ठीक है, लेकिन टाइट तो बिल्कुल नहीं करना है आपको क्योंकि एज वाला है। अब शोल्डर आपका जितना भी है सेम उतना ही रखना है, कम बिल्कुल भी नहीं करना है, फुल शोल्डर रखना चाहिए। हाई नेक ब्लाउज को फुल शोल्डर चाहिए। अब वेस्ट है 37.5 इंची, तो यहाँ पे आपको 9.5 पे एक मार्किंग आपको लगाना है और 0.25 इंची बढ़ के एक मार्किंग और लगा लेना है। अब इसको भी मैं यहाँ से स्केल की मदद से सीधा कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं टक्स के लिए कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूँ। अब यहाँ से बिल्कुल आपको स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट इसलिए रखना है मार्किंग ताकि यहाँ पे आपको कंफर्टेबल रहे। किसी को आप बहुत देखे होंगे कि यहाँ से कपड़े निकल जाता है। वो निकलने का रीजन क्या होता है कि आप इधर हटा दोगे तो यहाँ से आपका टाइट हो जाएगा, टाइट होने के कारण आपका यहाँ पे कपड़ा निकल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे मिनिमम आप इसको रखिए 4.25 इंची पे एक मार्किंग, मिनिमम 4.25 इंची पे। लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंची तो नीचे किया हूं, ठीक है, लेकिन और थोड़ा सा करना है। मिनिमम 0.25 इंची आपको कुछ इस तरह से डाउन करना है आर्मोल साइड। किधर? आर्मोल साइड, गले साइड नहीं। गले साइड में डाउन करने के लिए रहता थोड़ा बहुत, तो डीप वाले गले में, इसमें नहीं, हाई नेक में नहीं। अब यहां से आर्मोल के लिए सेब लगा दिया। आर्मोल है 17.5 इंची, तो एक बार मैं मेजरमेंट करता हूं कितना आ रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है। अगर आप एग्जैक्ट मार्किंग लगाओगे तो 100% कंप्लीट ही आएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ गए। अब जो है हाई नेक अगर आप इस तरह से मेजरमेंट करते हो तो यहां से मिनिमम 4 इंची रखना है। अगर आप ऐसा मेजरमेंट करते हो तो मिनिमम यहाँ पे आपको 2.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। इससे ज्यादा कम ज्यादा नहीं करना है।
अब इसको मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के ये शेप भी मैं रेडी कर लेता हूं। तो ये हमारा रेडी हो गया। उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको पूरा समझ में आ गए। अब मैं फ्रंट जो कटिंग करूंगा वो भी बेल्ट वाला है फ्रंट। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, एक एक करके बता रहा हूं, समझ में आ जाएंगे आपको कंप्लीट। जितना आपका वेस्ट है उतना आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब पहले मैं कटिंग करता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूले। अगर आप फुल कॉलर वाला, हाफ कॉलर वाला कोई भी ब्लाउज की कटिंग, हॉल्टर ब्लाउज की कटिंग, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो चैनल पे फुल वीडियो है, एक बार आप जरूर चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर रोज इसी तरह से कटिंग सीखने के लिए और देखने के लिए। और ये जरूर एक बार चेक कीजिए, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, हर एक ब्लाउज की कटिंग मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से हमारे आईडी पे और हमारे चैनल पे, ठीक है। चलिए अब यहां से मैं बैग वाला पल्ला को साइड करता हूं। अब मैं फ्रंट कटिंग कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको फिरा लेना है, मतलब कि घुमा लेना है, कुछ इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ पे मैं फ्रंट ओपन है और ये हाई नेक में है और मैं अब कटिंग करूंगा क्रॉस में, इसको स्ट्रेट नहीं क्रॉस में। तो आपको यहां से कुछ इस तरह से ऐसा बैठाना है। देखिए मैं कैसा बैठा रहा हूं, अंदर वाला पीस को सीधा रखे लेकिन इसको मैं क्रॉस में रख रहा हूं। तो आप भी सेम इसी तरह से क्रॉस में रखिए और यहाँ पे आपको यहाँ आधा इंची ऐसा गैप रख के बिल्कुल ऐसा मार्किंग लगा लेना है। इधर आके मिला लेना है, यहाँ पे ये मार्किंग तक आपको आके मिला लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आधा इंची ऐसा गैप रखना है और यहाँ पे आपको पौने इंची से 1 इंची, मतलब पौने इंची समझ लीजिए, फ्रंट वाला पार्ट को कम कटिंग करना है। वो क्यों करना है मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, इससे होता क्या क्या है और इससे फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो मैं पूरा एक एक करके बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आधा इंची ऊपर एक मार्किंग लगाना है। उस यहाँ पे फिर आप 3.25 से 3.5 इंची के ऊपर एक मार्किंग आपको लगाना है और यहाँ पे आप 1.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। तो ये 3 मार्किंग कुछ इस तरह से आपको रेडी कर लेना है पहले। उसके बाद अब यहां से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना है। अगर आप वाकई में बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग कर रहे हो तो कुछ इस तरह से कीजिए, आपका फिनिशिंग भी जबरदस्त होता कटिंग में और जल्दी भी कटिंग हो जाता और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता और आपको सबको मालूम भी हो जाते कि यहां से मैं ऐसा मार्किंग लगाऊंगा तो ऐसा सेट होगा। अब देखिए अपर चेस्ट है 40 इंची और मिडल चेस्ट है 43 इंची, मतलब कि 3-3.5 इंची डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। कितना? 1.5 इंची पे। एक मार्किंग इधर 1.5 इंची पे और एक मार्किंग इधर 1.5 इंची पे। देखिए यहाँ पे आपको इसलिए 1.5 इंची लगाना है जब भी आपका चेस्ट यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट से सेटिंग हो जाएगा। अब देखिए वेस्ट के लिए मार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूं। यहाँ पे 4 इंची आ रहा है, यही 4 इंची को उठा के यहाँ पे रखेंगे, ये निशान के पास ऐसा रख लेने के बाद वेस्ट है 37.5 इंची। तो 37.5 का चौथाई भाग हमारा यहाँ आ रहा है, ये आ रहा है चौथाई भाग। लेकिन यहाँ पे आपको पौने इंची और ऐड करना है, तो मतलब कि 10 इंची पे आपको ये मार्किंग लगाना है। ये वेस्ट हमारा नीचे है लेकिन मैं जो ये मार्किंग लगा रहा हूं बेल्ट के लिए, तो बेल्ट के लिए कभी भी आपको वेस्ट का चौथाई भाग, क्योंकि ये बॉडी मेजरमेंट है, ब्लाउज वाला मेजरमेंट रहता तो आप मेजरमेंट करके लगा देते, लेकिन बॉडी मेजरमेंट है तो वेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमारा मार्किंग आ रहा था पौने इंची और मैं ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये हमारा 40 इंची, मतलब कि 4 इंच, मतलब 8-10 इंची पे लगा चुका हूं मार्किंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसी तरह से आप भी लगाइए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसा ये मार्किंग है, ये मार्किंग से आधा इंची और प्लस करना है, ज्यादा ऐड कर देना है ताकि आपका यहाँ पे टक्स जब लगाओगे ये वाला उसमें कवर हो जाएगा। तो आधा इंची आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रा करना है मार्किंग। अब जो है ये सभी मार्किंग हो जाने के बाद अब इसके जगह पे मैं व्हील मार्क लगाऊंगा, क्योंकि बैग के ऊपर मार्किंग लगाया हूं तो कटिंग तो बैग नहीं करेंगे हम कटिंग फ्रंट को। तो आपको इस तरह से व्हील मार्क लगा लेना है ताकि यहाँ पे जो भी है आपका कंप्लीट और एग्जैक्ट आपका कटिंग हो जाएगा। मैं अभी बताता हूँ, व्हील मार्क लगाने के बाद मार्किंग भी करके दिखाएंगे आपको ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएंगे।
अब ये सभी जगह पे मैं व्हील मार्क लगा लिया हूं, लेकिन अभी मैं इसको नहीं हटाएंगे, पहले यहां तक कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद में हटाएंगे उसको। तो यहां से मैं कुछ इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट को कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दे रहा हूं। और इसमें हाला झाड़ना सबसे बड़ी बात है, वो मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहां तक हमारा ये कटिंग हो गया। अब मार्किंग जो है कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए ये मार्किंग मैं कुछ इस तरह से ऐसा लगा लेता हूं। एक मार्किंग हो गया हमारा, और दूसरा मार्किंग यहां से कुछ इस तरह से ये हो गया, क्योंकि ये मैं व्हील मार्क के ऊपर मार्किंग लगा रहा हूं ताकि आपको समझ में आएंगे। अगर मैं खुद स्टिचिंग करते तो आप ये मार्किंग की जरूरत नहीं रहता, अगर आप खुद ही कटिंग करके ये सिलाई कर रहे हो तो जरूरत नहीं रहता, लेकिन आप सभी को दिख नहीं रहे होंगे क्लियर, इसीलिए मैं मार्किंग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि ये हमारा कुछ इस तरह से मार्किंग हुआ रेडी। अब जो है ये बैक पल्ला को मैं यहां से हटा दूंगा। बैक पल्ला को बिल्कुल मैं साइड में रखेंगे, क्योंकि बैक पल्ला वाला काम कंप्लीट हो गया है हमारा। अब देखिए ये मार्किंग भी हमारा जो बाकी था मैं पूरा कर दिया हूं। अब फ्रंट डीप है जितना उतना पे आपको यहाँ पे मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग मैं लगा लिया हूं। अब इसको मैं पहले स्क्वायर में मार्किंग लगाता हूं, और ये रेखा मॉडल है। रेखा मॉडल है तो कुछ इस तरह से ही आप लगाइए मार्किंग। देखिए अब मैं यहां से ऐसा मार्किंग लगा लेने के बाद अब जो है इसको ये मैं मार्किंग लगाया हूं, लेकिन अभी इसको मैं कटिंग नहीं करेंगे। इसीलिए कटिंग नहीं करेंगे कि बाद में हम इसको कटिंग करेंगे हाला झाड़ने के बाद, ताकि इसमें आपको समझ में क्या चीज आएगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में इसलिए कटिंग करना है, हाला हम कितना झाड़ेंगे, हाला कितना कट करेंगे, उसके बाद इसको मैं कटिंग करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। आपको कंप्लीट समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे क्लियर। पहले मैं यहां से कटिंग करके निकाल दे रहा हूं। तो ये है हमारा हाई नेक ब्लाउज की कटिंग। अगर आप डीप वाला या प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग, या तो डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, या कोई भी ब्लाउज की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो एक बार जरूर हमारा चैनल पे चेक कीजिए। चेक करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे ये कटिंग है, वो कटिंग है, आपको क्लियर दिखेंगे। और हर जगह फुल कटिंग 1100 वीडियो हमारे YouTube चैनल पे है, तो आप जरूर एक बार चेक कीजिए, आपको समझ में आएंगे कैसा है कटिंग और क्या है। अब यहां से मैं टक्स के लिए ये मार्किंग लगाऊंगा, ये वाला। देखिए यहां से कुछ इस तरह से ही आपको रखना है, जैसा कि मैं रखा हूं, बिल्कुल ऐसा रख के ये मार्किंग लगा लेना है। और यहाँ पे भी सेम इस तरह से ही रख के ये मार्किंग आपको लगा लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और मैं ये वाला मार्किंग नहीं लगाता हूँ कभी भी, क्योंकि ये मार्किंग की जरूरत नहीं रहता। क्योंकि आप सिलाई में भी देख लीजिए, सिलाई भी मैं बहुत वीडियो सिलाई करके भी रखा हूँ, बहुत वीडियो अपलोड किया हूँ सिलाई करके भी, और फुल ब्लाउज की सिलाई करा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कटिंग है, सिलाई का भी फुल वीडियो है। अब यहां से मैं हाला झाड़ेंगे। तो हाला झाड़ने के लिए सबसे सुपर तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट आपका शोल्डर यहाँ पे जितना है, यहाँ पे भी सेम उतना ही है, लेकिन आपको यहाँ पे 1.25 इंच अंदर एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से आपको जितना सिलाई में जाएगा, जितना हमारा ये सिलाई में मार्जिन जाएगा, उतना ऐसा पकड़ लेंगे। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से मार्किंग लगाऊंगा। अगर आप इस तरह से हाला को कट करेंगे तो कभी भी यहाँ पे झोल आने का चांस 0 भी रहता, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा गारंटी के साथ, अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गए। अब मैं हाला को कटिंग कर देता हूं। देखना कितना सुपर ये हमारा शेप भी होएगा और बिल्कुल कंप्लीट रहेगा ये। देखिए कितना सुपर है ये हमारा शेप। अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे झोल आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ब्लाउज में जर्रा बराबर भी झोल आने का चांस नहीं रहता अगर आप इस तरह से हाला कट करोगे तो। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गए। आप चाहे तो ये गले वाला पार्ट को भी कटिंग कर सकते हो, क्योंकि अब हमको मालूम हो गया यहाँ पे हमारा कितना पोजीशन है और कितना मार्जिन बच रहा है। तो अब यहाँ से मैं इसको भी कटिंग कर देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। चलिए।
अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। देखिए कितना सुपर यहाँ पे कटिंग हो गया, जो कि ये हमारा बिल्कुल दिख रहा है कि यहाँ पे टक्स इस तरह से लगाएंगे, उस तरह से लगाएंगे, ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब मैं बेल्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, और बेल्ट कटिंग करने के लिए, क्योंकि आप बेल्ट तो कटिंग कर ले रहे हो, लेकिन बेल्ट में प्रॉब्लम क्या क्या है वो आपको मालूम नहीं है, और बेल्ट गलत होने के कारण यहाँ पे फोल्डिंग भी आ जाते हैं और चेस्ट के पास सेट भी नहीं होता। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो यहां से आपको क्या करना है, फर्स्ट मार्किंग एक सीधा लगाना है, उसके बाद यहां से आपको 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। कितना? 3 इंची। 3 इंची पे इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेना है। अब यहां से भी मैं सीधा कर लेता हूं, और यहां से भी कुछ इस तरह से मार्किंग आपको लगा लेना है। तो ये दोनों जो मैं मार्किंग लगाया हूं, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, क्रॉस में है। और कितना क्रॉस है एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आ रहा है 11.25 इंची, तो यहाँ पे आ रहा है 12.5 इंची। मिनिमम आपको आधा इंची इसी तरह से क्रॉस में करना है, ताकि आपका बेल्ट ये हुक पट्टी, कांच पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग में रेडी होगा। अब यहाँ पे एक मार्किंग और 1 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे 3 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये हम मार्किंग जो लगा रहा हूँ, 3 इंची पे मैं मार्किंग लगाया हूं, लेकिन अब देखिए ये हमारा कम कितना होगा और किस तरह से ये फिनिशिंग आएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गए। अगर आप इस तरह से बेल्ट कटिंग करोगे तो गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कभी भी यहाँ पे झोल नहीं आएगा और बिल्कुल कंप्लीट फिटिंग रहेगा वेस्ट के पास। आप स्ट्रेट में कटिंग कर देते हो, फिर आपका यहाँ पे सेटिंग होता नहीं है सही तरीके से, फिर पहनने वाले ने पहनने में उनको कंफर्टेबल रहता नहीं है। अब देखिए ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा के कटिंग कर लेना है। देखिए अब ये हमारा कैसा फिनिशिंग आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अब मैं बाजू कटिंग करने के लिए सुपर तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फर्स्ट ये मार्किंग आपको स्ट्रेट करना है, उसके बाद आपका लेंथ जितना भी है उतना पे एक मार्किंग आप लगा लीजिए। 10.5 इंच पे 10.5 इंच लगा दिए, टेप को आपको फिरा लेना है, और 4.25 इंची पे एक मार्किंग लगाना है, क्योंकि ये हैवी साइज है तो 4.25 इंची पे ही लगाइए। जब भी आपका यहाँ पे झोल वोल आएगा नहीं, जर्रा बराबर भी झोल आने का टेंशन नहीं रहेगा। अब आर्मूल है 17.5 इंची। कितना है? 17.5 18 समझ के चलिए। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से 7.25 इंची पे रख के ऐसा मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ 9.25 इंची आ रहा है। ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब लूजिंग आपका जितना है उतना यहाँ पे आपको मार्किंग लगा लेना है। अब ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहां से आपको देखिए, यहां से कुछ इस तरह से रख के एक मार्किंग ऐसा भी सेम में लगा लीजिए। अब मैं यहाँ पे सेब लगा रहा हूं कुछ इस तरह से। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर करने के लिए बिल्कुल भी ना भूले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से हर रोज कटिंग सीखने के लिए और सिलाई काम का फिनिशिंग से सीखने के लिए। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से ये रख के मैं इसको भी मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, और नीचे भी ये हमारा मार्जिन जितना भी बचा है इसको भी मैं कटिंग कर दिए। अब हाला झाड़ने के लिए यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मिनिमम 1.25 इंची से थोड़ा सा कम 1.25 इंची पकड़ के चलिए, क्योंकि हैवी साइज है तो 1.25 इंची ही कट करना है, इससे कम नहीं करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे कटिंग कर देना है। तो आज का ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो उसके लिए भी कमेंट कीजिए, ताकि आपका कमेंट देख के मैं कटिंग लेके आता रहूंगा। बिल्कुल हर एक कटिंग को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। वाकई में अगर आप सिलाई का काम सीखने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आप सीख सकते हो आसानी से, क्योंकि मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप A to Z बताता हूँ। नेक्स्ट मिलता हूँ कोई अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, काम सीखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए।